A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A World Minus AIDS. A world, एक दुनिया कह सकते हो, माइनस एड्स का मतलब होता है अ नेगेटिव एडवर्टाइजिंग, यानी नकारात्मक जो विज्ञापन होता है उसके लिए, यानी एक ऐसी दुनिया जहां पर नकारात्मक जो विज्ञापन है वो भरे पड़े हैं। ऑन सोशल मीडिया आउटरीच, आउटरीच का मतलब हो गया टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा जाहिर करना, एंड ब्रांड कैंपेन। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपना कंपेनिंग करते हैं। कंपेनिंग का मतलब यहाँ पर हो गया अभियान चलाना, जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो कंपेनिंग करते हैं या एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो वहां पर अगर देखा जाए तो सम टाइम कई बार कुछ ऐसा होता है कि ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, या उनको जो एक सोशल मैसेज देना चाहिए वो सोसाइटी के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से इस तरह के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर आउटरीच का सामना करना पड़ता है, आक्रोश का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया आउटरीच, सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारे के सारे ये जो प्लेटफॉर्म है इनको सोशल मीडिया बोल सकते हैं। अक्सर हमें सोशल मीडिया के ऊपर आक्रोश देखने को मिलता है अगेंस्ट ब्रांड कैंपेन। जो लेटेस्ट या जो बहुत ही फेमस जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपना कैंपेनिंग करते हैं, वो अपना अभियान चलाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इज फ्यूल्ड, फ्यूल्ड, फ्यूल्ड का मतलब ऐसे किसी चीज से फिल कर देना, ईंधन भर देना, बाय इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब हो गया एक तरीके से इम्पेशंस, असहिष्णुता टू प्रोग्रेसिव वैल्यूज। प्रोग्रेसिव वैल्यूज का मतलब हो गया जो प्रगतिशील जो हमारे मूल्य हैं उनके अगेंस्ट, मतलब अगर कुछ भी किया जाता है तो हमें सोशल मीडिया के ऊपर आक्रोश देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगर बात की जाए, अगर मान लो अगर जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज है उसके अगेंस्ट किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ने एक ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करता है, हार्ट करता है, उसके इमोशंस को हार्ट करता है, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पर उन पर्टिकुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या जो कंपनीज हैं उनके लिए आउटरीच देखा जाता है। और फिलहाल अगर बात की जाए तो इस एडिटोरियल में हम यही स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इन अ लैंड ऑफ मैचलेस, मैचलेस का मतलब जिसको आप मैच नहीं कर सकते हैं, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, इनकंपेरेबल। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि जहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न कलर के, जो भिन्न भिन्न जो समुदाय के जो लोग हैं एक साथ रहते हैं। वेयर 138 करोड़, जहां पे 138 करोड़ पीपल लिव, यानी इंडिया एक डाइवर्स डाइवर्स कंट्री है जहां पर हर एक समुदाय के लोग रहते हैं। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है एक्सपेक्टेड 138 करोड़ के आसपास है। इट इज परहैप्स शायद नॉट सरप्राइजिंग, और ये जो बात है वो इतनी ज्यादा आश्चर्यजनक भी नहीं है, दैट सोशल कन्फ्लिक्ट्स, और आमतौर पर हमें जो सामाजिक जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स का मतलब मन मुटाव हो गया या बहस हो गया, जो आर्ग्यूमेंट हो गया, रन अक्रॉस सेवरल लाइंस इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, जेंडर, लैंग्वेज एंड रिलीजन, धर्म के नाम पर। तो अक्सर हमें सोशल, सामाजिक, यानी एक जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होता है वो हमें दिखाई पड़ता है। वो अक्सर कास्ट के नाम पर हो गया, चाहे जाति के नाम पर हो गया, क्लास, जेंडर, क्लास के नाम पर अमीर गरीब के हिसाब से हो जाता है, जेंडर के हिसाब से, ओके, लिंग पुलिंग के हिसाब से हो जाता है, लैंग्वेजेस के हिसाब से होता है, और धर्म के नाम पर अक्सर हमें ये बहस अक्सर सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलती है। डीपनिंग फॉल्ट, डीपनिंग मतलब डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराई, फॉल्ट मिस्टेक कह सकते हो, लाइंस टच एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। और मान लो अगर इन सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है, किसी भी तरह की कोई गलती होती है, तो ये क्या करता है, हर एक पार्ट ऑफ लाइफ, यानी हर एक इंसान की जिंदगी के हिस्से को ये जो मिस्टेक है वो जरूर छूती है। एंड एडवर्टाइजिंग, और जहां तक विज्ञापन की बात की जाए,
which at a basic level, अगर बात की जाए विज्ञापन की सामान्य स्तर पर, नज का मतलब हो गया एक तरीके से पुश करना, अ कंज्यूमर टू मेक अ परचेसिंग डिसीजन। और कहीं ना कहीं ये जो विज्ञापन होते हैं वो क्या करते हैं, जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसको पुश करते हैं क्या करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। बट ऑल्सो डज सोशल मैसेजिंग, बट एट द सेम टाइम ये जो एडवर्टीजमेंट होती है ये सामाजिक क्या देती है, एक सामाजिक एक मैसेज भी देती है, एक सामाजिक एक सुझाव भी देती है। इज लर्निंग इट हार्ड वे, इज लर्निंग इट हार्ड वे ये यूज किया गया एडवर्टाइजिंग के लिए, यानी एडवर्टाइजिंग इज लर्निंग इट हार्ड वे। फिलहाल अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग को क्या करना पड़ता है, एक बहुत ही मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है। विद द स्टार्ट ऑफ फेस्टिवल सीजन, और फिलहाल जैसे कि इंडिया के अंदर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, त्योहारों का एक जो सीजन होता है, दौर होता है, मौसम होता है, वो स्टार्ट हो चुका है। एट लीस्ट 2 कंपनीज, और इंडिया की 2 कंपनीज ऐसी हैं, फैब इंडिया और डाबर, हैव हैड टू पुल आउट। पुल आउट का मतलब किसी को वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना, एड्स बिफोर आफ्टर द लॉन्च। और फैब इंडिया और डाबर ने अपनी कुछ एडवर्टीजमेंट्स डाली थी और उन एडवर्टीजमेंट्स को उन्हें पुल आउट करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, जैसे उन्होंने अपनी वो एडवर्टीजमेंट को लॉन्च किया। लॉन्च का मतलब हो गया किसी चीज को स्टार्ट करना। फॉर ऑफेंडिंग, ऑफेंडिंग का मतलब हो गया टू इंसल्ट समवन, जब आप किसी की अवहेलना करते हो या किसी के इमोशंस को हर्ट करते हो तो उसको ऑफेंड बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं फैब इंडिया और डाबर ने अपनी एड्स डाली थी, अपनी एडवर्टीजमेंट डाली थी, और उनको दोबारा से अपनी एड्स को पुल आउट करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन एड से मतलब सेंटिमेंट, ऑफेंडिंग सेंटिमेंट एंड ह्यूज सोशल मीडिया आउटरीच, और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक आक्रोश देखने को मिला उन 2 एड्स की वजह से, जिसकी वजह से फैब इंडिया और डाबर को अपनी जो एडवर्टीजमेंट्स थी उनको वापस लेना पड़ा, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। इज फ्यूल्ड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। देन अ परचेजिंग डिसीजन, देखो डिसीजन आपका नाउन हो गया, तो परचेजिंग V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और अ आपका आर्टिकल हो गया। हैव हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पहले तो हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद अब V3 यूज करते हैं, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो इसलिए आपने हैव हैड यूज कर लिया। ऑफेंडिंग सेंटिमेंट, सेंटिमेंट्स आपके नाउन होंगे, तो ऑफेंडिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इन केस ऑफ फैब इंडिया, और जहां तक फैब इंडिया जो एक कंपनी है उसके अगर उसकी बात की जाए, पीपल प्रोटेस्टेड, लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, अगेंस्ट द यूज ऑफ द वर्ड। तो फैब इंडिया ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया, जश्न रिवाज। तो ये जो वर्ड था जश्न रिवाज, तो फैब इंडिया ने इस पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज किया था जिसका लोगों ने विरोध किया, for a new collection of clothes ahead of दीपावली। दीपावली के आने से पहले फैब इंडिया ने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए, अपने कलेक्शन को लॉन्च करते हुए एक वर्ड यूज किए थे, जश्न रिवाज, और इन वर्ड्स का लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। द ब्रांड लेटर क्लैरिफाइड, और बाद में जो फैब इंडिया है उसने अपने शब्दों को क्लैरिफाई करते हुए, उसको जस्टिफाई करते हुए कहा दैट ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, कि उसके सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इन जश्न रिवाज, मतलब जो जश्न रिवाज के अंदर जितने भी उसके प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उस कलेक्शन के अंदर, आर अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, और मतलब ये सारे के सारे जो जश्न रिवाज है वो इंडियन सेलिब्रेशन को दिखाते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो भारतीय परंपरा है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा दिखाया गया है जश्न रिवाज। एंड दैट इट्स दीपावली, और जहां तक दीपावली की बात है, कलेक्शन वॉज येट टू बी लॉन्च्ड, और अभी दीपावली वाला जो कलेक्शन है वो तो आने वाला है। तो इस तरीके से फैब इंडिया ने अपना जस्टिफिकेशन दिया
और अपनी जो एड थी, अपनी एडवर्टीजमेंट थी, उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही क्या देखने को मिला, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोटेस्ट देखने को मिला। ओके, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। यस, येट इज चूज टू विड्रॉ। इसके बाद फैब इंडिया ने क्या किया, येट इज चूज टू विड्रॉ द एड। और इसके बाद मतलब फैब इंडिया को उस प्रोटेस्ट को देखते हुए जो कि सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिला फैब इंडिया के अगेंस्ट, तो फैब इंडिया को अपना जो एडवर्टीजमेंट है उसको वापस लेना पड़ा। बीजेपी एमपी, बीजेपी के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या, लेड द कैंपेन अगेंस्ट फैब इंडिया कॉलिंग फॉर एन इकोनॉमिक बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, राइट। और जो बीजेपी के जो एमपी है तेजस्वी सूर्या, उन्होंने इस कैंपेन को, इस अभियान को क्या किया, इस कैंपेन को लेड द कैंपेन, अपने अभियान को आगे किया। और फैब इंडिया के, फैब इंडिया जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, कॉलिंग फॉर डिमांड, कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना, एंड इकोनॉमिक एक आर्थिक बॉयकॉट, बहिष्कार करना। और सभी से इस बात की गुजारिश की कि फैब इंडिया का क्या किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। हैशटैग, और ट्विटर के ऊपर भी हैशटैग चलाया, नो बिंदी नो बिजनेस ऑल्सो डिड द राउंड्स। और कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, एक हैशटैग चलाया, नो बिंदी नो बिजनेस, कि बिंदी नहीं तो बिजनेस नहीं, ये एक हैशटैग चलाया इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मॉडल्स इन द एड विदाउट बिंदीज। और मतलब मतलब कहीं ना एट द सेम टाइम मतलब फैब इंडिया ने जो अपना एड दिखाया था, जो मॉडल्स उसके अंदर यूज की गई थी, तो उसके अंदर बिंदी, जो कि इंडियन कल्चर की अगर बात की जाए, हिंदू कल्चर की अगर बात की जाए, तो बिंदी क्या एक सुहाग का प्रतीक होती है, सुहाग को सिंबलाइज करती है, तो बिंदी को नहीं दिखाया गया था। तो इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को बहुत सीरियस तरीके से लिया। एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात का, बहुत उन्होंने प्रोटेस्ट यहां पर किया। डाबर फैम ब्रांड, और डाबर का जो फैम ब्रांड है, हैड टू पुल आउट अ करवा चौथ advertisement which showed a same sex couple observing the rituals। और कहीं ना कहीं डाबर ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एक ऐसी एड को दिखाया जिसमें समलैंगिक जो कपल था, एक ही सेक्स के जो लोग थे, वो आपस में क्या कर रहे थे, ऑब्जर्विंग रिचुअल्स, ट्रेडिशन। और वो क्या कर रहे थे, उस यानी उस एड के अंदर एक सेम कपल, सेम सेक्स के जो दो लोग थे, यानी समलैंगिक लोगों के बीच में क्या दिखाया गया, रिचुअल को दिखाया गया, ट्रेडिशन को दिखाया गया, जो कि कहीं ना कहीं जो हिंदू अगर कल्चर की अगर बात की जाए तो उनको ऑफेंड करता हुआ दिखाई पड़ा। तो जिसकी वजह से उस एड को भी डाबर फैम को क्या करना पड़ा, पुल आउट करना पड़ा। A C8 featuring Amir Khan asking people not to brush crackers on the roads to upset the right wing, which said it should also address the problem of blocking roads for namaz। और कहीं ना कहीं C8 की जो एड आती है, टायर्स की एड आती है, आमिर खान मतलब लोगों को बोलते हैं पीपल डू नॉट ब्रश, कि लोगों को ब्रश नहीं करना चाहिए, फोड़ने नहीं चाहिए, क्या क्रैकर्स, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए ऑन दी रोड्स, रोड्स के ऊपर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। और ये जो आमिर खान की अर्ज थी, गुजारिश थी, इसने लोगों को क्या कर दिया, अपसेट कर दिया। क्यों? क्योंकि आमिर खान को शुड हैव आल्सो एड्रेस, कि उनको इस बात को भी एड्रेस करना चाहिए था, प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकिंग रोड्स, यानी रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है फॉर नमाज। जब कभी ईद आती है या नमाज पढ़ी जाती है तो पूरे के पूरे रोड्स को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। जिसकी वजह से आमिर खान को क्या करना चाहिए, जब मतलब एक हिंदू कल्चर, एक हिंदू फेस्टिवल आता है तो उन्होंने बोला कि क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन जब नमाज की अगर बात की जाती है तो रोड ब्लॉक होते हैं, तो उन्होंने उस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये एक पर्टिकुलर जो सेक्शन था, उनको इस बात का बुरा लगा और इसका भी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पर एक अगर बात की जाए तो एक ड्यूल, एक दोगले टाइप की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है, जो कि एक वी लिव इन अ कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री के अंदर हम रहते हैं, जहां पर हमें क्या होना चाहिए, सभी धर्म की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट किया जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, प्रोटेस्टेड आपका V2 हो गया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। टू बी लॉन्च्ड, ये देखो इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, टू बी, और उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया।
इसके बाद देखिए हैड टू पुल आउट, हैड टू आपको पास्ट कंपल्शन के लिए यूज करना पड़ता है, उसके बाद पुल आउट आपने V1 यूज कर लिया, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया और उसके बाद ब्लॉकिंग आपने यूज कर लिया जो कि जीरेंड है, टू ब्रेस्ट 2 + V1 आपने यूज कर लिया इंफिनिटिव केस, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। अभी थर्ड स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड, गिव मी 1 सेकंड। Yes. While advertisement which do not stick to the script can be a breath of fresh air, देखो be a breath of fresh air का जो मीनिंग होता है a pleasant change, मतलब एक बहुत ही अच्छा चेंज होना, एक परिवर्तन होना। while advertisement मतलब वो जो एडवर्टीजमेंट जो फॉलो नहीं करती है, स्टिक का टू मतलब अधेयर टू, जो नहीं मतलब फॉलो नहीं करती, ओबे नहीं करती है, द स्क्रिप्ट कैन बी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब वो सारी की सारी मतलब वो एडवर्टीजमेंट्स जो कि एक चेंज को नहीं दिखाती हैं, तो उनको डेफिनेटली सी बात है, उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। देयर आर सम विच मिस द मार्क कंप्लीटली विद द मैसेजिंग, कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट है जो कि क्या है, जिनका जो सोशल मैसेज होना चाहिए वो सोशल मैसेज वो कंप्लीटली मिस हो जाता है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाता है सोसाइटी को। सो इफ शाहरुख खान लेटेस्ट Cadbury ad urging people to buy from small Kiryana shops this Diwali is making the right noises, लेकिन जहां तक शाहरुख खान ने अभी एक एड निकाली कैडबरी की, जिसके अंदर वो इस बात की अर्ज करते हुए, अर्ज मतलब किसी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि अब की इस दिवाली लोगों को जो छोटी शॉप्स होती है वहीं से शॉपिंग करनी चाहिए। तो ये जो इस तरह की एड है, ये राइट नॉइजेस का मतलब उन्होंने ये जो अर्ज किया है ये अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो स्मॉल स्केल के जो बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनको डेफिनेटली सी बात है उनको उनके बिजनेस में हेल्प मिलेगी। कैंट आरो आटा और कैंट आरो आटा एंड ब्रेड मेकर और कैंट आरो आटा और ब्रेड मेकर एंड लास्ट ईयर, तो कैंट आरो ने और ब्रेड मेकर ने लास्ट ईयर अपनी एक एड दी थी, एंड इट्स टॉन डेफ पोर्ट्रेल का मतलब होता है किसी को चित्रित करना, किसी को दिखाना, ऑफ हाउस हेल्प्स यहाँ पर हो गया एक तरीके से मेड के लिए यूज किया गया है। वॉज डिक्राइड का मतलब होता है कंडेम करना, कंडेम मतलब किसी का डिसअप्रूवल करना या किसी को हैट्रेड करना या किसी की घृणा करना या क्रिटिसाइज करना, राइट। और जो केंट आरो की एक एड आई थी पिछले साल जिसके अंदर क्या दिखाया गया था, एक डेफ बहरा इंसान होता है, तो उस बहरे इंसान को दिखाया गया था काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं मतलब वो क्या है, एक वो भी एक पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो उसमें जो सोशल मैसेजिंग थी वो घटिया स्तर की थी, और जिसकी वजह से वो डिक्राइड और उसको कंडेम किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया उस एड को। तनिष्क अ ज्वेलरी ब्रांड, और तनिष्क की अगर बात की जाए जो कि एक बहुत ही ब्रांडेड नेम है ज्वेलरी के अंदर, गहनों के अंदर, को ऑन बाय टाटास, और टाटा भी उसके अंदर क्या है, टाटा का भी उसके अंदर इंटरेस्ट है, यानी टाटा भी उसका एक पार्टनर है। हैड टू विड्रॉ, तो तनिष्क को अपनी एड को विड्रॉ करना पड़ा लास्ट ईयर, पिछले साल, क्यों, दैट शोड अ मुस्लिम फैमिली, क्योंकि उस एड के अंदर दिखाया गया था कि एक मुस्लिम फैमिली ऑर्गेनाइजिंग हिंदू बेबी शावर रिचुअल, कि जो बच्चे का जो रिचुअल होता है, बच्चे का जो शावर का मतलब जो स्नान कराया जाता है, हिंदू कल्चर के हिसाब से जो स्नान कराया जाता है बच्चों का, तो वो रिचुअल दिखाया गया था, वो ट्रेडिशन दिखाया गया था, वो परंपरा दिखाई गई थी। एक हिंदू फैमिली के अंदर एक मुस्लिम फैमिली के अंदर एक हिंदू बेबी का क्या दिखाया गया था, रिचुअल दिखाया गया था फॉर द हिंदू डॉटर इन लॉ, और उनकी जो बहू थी वो क्या थी, वो हिंदू थी, और एक बच्चे का क्या दिखाया गया था, शावर रिचुअल दिखाया गया था, स्नान जो एक रिचुअल होता है, परंपरा होती है, उसको दिखाया गया था। इट गॉट विट्रियोलिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा सरकास्टिक, जिसको आप कमेंटिंग वे में बोल सकते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा एक होता है नकारात्मक वे में कमेंट्स, इट गॉट नेगेटिव कमेंट्स विद सम अक्यूजिंग का मतलब ब्लेम करना द टाटास ऑफ प्रमोटिंग लव जिहाद, और उसके बाद मतलब जो टाटा ग्रुप है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर इस बात के अक्यूज किया गया कि जो टाटा है वो क्या कर रहा है, वो लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है कहीं ना कहीं। कांग्रेस एमपी
शशि थरूर, और कांग्रेस के जो एमपी हैं शशि थरूर एंड अदर्स, और जो दूसरे लोग थे वो अगास्ट। अगास्ट का मतलब हो गया एक तरीके से डिसमेज्ड, शॉक्ड, और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शॉक्ड थे दैट द सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कुड इर्क। इर्क का मतलब हो गया एक तरीके से ट्रबल करना, किसी को परेशान करना, अ सेक्शन ऑफ पीपल, कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को बोला कि कुछ लोग, एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन है जो कि हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है उसके लिए, उसको देखकर वो ट्रबल हो जाते हैं, उसको देखकर वो परेशान हो जाते हैं। यानी कि अगर उस एड के अंदर देखा जाए तो उस एड के अंदर मुस्लिम और हिंदू को इकट्ठा दिखाया गया था, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्शन है जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को देखना ही नहीं चाहता है, उसको, उनको हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को देखकर उनको क्या होता है, ट्रबल फील होता है, उनको उनको दिक्कत होती है। ऐसा एमपी जो शशि थरूर और दूसरे जो नेता थे वो इस बात को बोलते हैं। दे क्राइड फाउल। फाउल का मतलब हो गया, वैसे बैड होता है यहाँ पे एक तरीके से तेज तेज बोलना। न्यूनेंस वाज गेटिंग लॉस्ट द कैकोफोनी ऑफ दिस परसीव्ड हार्ट सेंटिमेंट्स। और उन्होंने इस बात का दावा किया कि जो जो न्यूनेंस है वाज गेटिंग लॉस्ट, गेटिंग लॉस्ट में गुम हो जाना। कैकोफोनी का मतलब होता है डिन, जो एक कड़वा सा म्यूजिक होता है उसके अंदर। परसीव्ड समझा हुआ, फेल्ट, हार्ट सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब हो गया जो आपके इमोशंस होते हैं, और अक्सर मतलब ये जो आपके जो इमोशंस जो हार्ट होते हैं किसी भी ऐड की वजह से, तो अक्सर मतलब जब इसके ऊपर कैकोफोनी का मतलब शोर शराबा कह सकते हो, उस शोर शराबे के अंदर अक्सर मतलब वो जो एड्स होती हैं जो कि इमोशंस को हार्ट करती हैं, वो उसको क्या कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। बल्कि हालांकि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं उनको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि आपकी एड से किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह की मतलब बहुत ही एक लो लेवल की जो एक एडवर्टीजमेंट करते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट किया जाता है, तो डेफिनेटली सी बात है इस तरह का जो एक एंगर अभी फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ऐसा तो डेफिनेटली सी बात है आगे होता ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जो एड्स होती हैं वो सोशल मैसेज होना चाहिए उसके अंदर, और एक भाईचारे का एक मैसेज होना चाहिए, राइट। सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इसका जो मीनिंग होता है, ये एक इडियम हो गया जिसका मीनिंग होता है अ प्लेजेंट चेंज, एक बहुत ही सुहाना परिवर्तन। वो बी क्राइड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने इर्क यूज किया जिसका मतलब होता है टू ट्रबल, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, सॉरी ये आपका हो गया मॉडल वर्ब के बाद आपने V1 यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। इफ एडवर्टाइजिंग इज अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट, और अगर एडवर्टीजमेंट की अगर बात की जाए इसका पर्पस प्रोडक्ट्स को सेल करना है, नो कंपनी विल willingly put out a campaign that may hurt its brand। और कोई भी कंपनी फिर जानबूझकर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऐसी एड या कोई भी ऐसा कैंपेन नहीं करेगी जिससे कि लोगों की may hurt its brand। पहली सिंपल सी बात है, अगर कंपनी का पर्पस ऐसा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो अपने जो ब्रांड नेम होता है उसको हर्ट करना चाहेगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम बिजनेस करते हैं, अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का जो नेम एंड फेम है वो क्या हो जाए, वो बहुत नीचे आ जाए, उस नेम फेम को बहुत ज्यादा हार्म हो, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। द मैसेजिंग मस्ट बी सेंसिटिव, लेकिन जिन इन एड्स के पीछे जो मैसेज आता है, जो सामाजिक मैसेज आता है वो सेंसिटिव होता है, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। एंड दैट कम्स व्हेन अ मार्केटिंग टीम हैज इट्स ईयर टू द ग्राउंड। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जो मार्केटिंग टीम होती है, जो एड क्रिएटर होते हैं, उनको जमीन पर जुड़े रहना होगा, तभी मतलब ये पॉसिबल है कि वो लोगों की जो डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर, हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी एड्स को करे, और इस बात को इंश्योर करे कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए। ये तभी पॉसिबल है कि अगर वो ग्राउंड लेवल पे रहकर एडवर्टीजमेंट्स को डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। इट इज नथिंग अनयूजुअल फॉर सम एड्स कैंपेन
टू फेल। और मतलब ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट से कंपेनिंग थी जो फेल हुई है, अक्सर हमें देखने को मिलती है। बट वरिंगली, लेकिन चिंताजनक बात ये है, वरिंगली इन अ मैनर टू कॉज वरी, चिंता की बात तो ये है, मैनी ब्रांड्स के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, हैव हैड टू विड्रॉ देयर कैंपेन मटेरियल मैन्युफैक्चर सोशल मीडिया आउटरीच, कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनको अपने जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, दे कैंपेन, उनको अपनी एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ करना पड़ा आफ्टर मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया आउटरीच, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो उनको आउटरीच देखने को मिलता है, जो आक्रोश देखने को मिलता है, जो गुस्सा देखने को मिलता है, और उनकी वजह से जो बहुत सारे जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनको अपनी उस एडवर्टीजमेंट को हटाना पड़ता है। दैट वाज फेड बाय इनटॉलरेंस, और जनरली मतलब दैट वाज फेड बाय इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, इनटॉलरेंस मतलब इम्पेशंस, और प्रोग्रेसिव वैल्यूज, किस बात का हवाला देकर कि जो हमारी प्रोग्रेसिव वैल्यूज हैं, जो हमारी प्रगतिशील जो हमारे मूल्य हैं, उनको क्या किया गया, उनको हार्म किया गया है। एंड रिलीजियस बायोट्री, बायोट्री का मतलब होता है डॉगमेटिज्म, धार्मिक कट्टरता, और द वर्स्ट ऑर्डर। और कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ एडवर्टीजमेंट सही भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ये धार्मिक जो कट्टरता होती है उसको देखते हुए, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग उसको क्या करने लग जाते हैं, उसको अपोज करने लग जाते हैं, तो ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो इनको अपने उन पर्टिकुलर एड्स को विड्रॉ करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक बात का इंश्योर करना चाहिए कि पहली बात तो वो इस तरह की एडवर्टीजमेंट ना बनाए जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप को किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो, किसी भी तरह की उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। एट द सेम टाइम अगर कोई एक बहुत अच्छी एड आती है जिसका सोशल मैसेज भी अच्छा है, तो वो लोग जो अक्सर मतलब जो हैट्रेड को स्प्रेड करते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, तो उनको भी इस तरह के इश्यूज को नहीं उठाना चाहिए। जहां पर लगता है कि एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज जा रहा है तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए, उनको भी यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको एड्स ऐसी देनी चाहिए जिसके पीछे एक सोशल मैसेज छुपा हो और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ग्रुप को हर्ट ना हो। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, मस्ट के बाद आपने V1 यूज कर लिया, और ये सेंसिटिव आपका एडजेक्टिव हो गया। हैव हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वाज फेड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.